देखिए, अभी हाल-फिलहाल में तो 2026 की शुरुआत हो गई है और शुरुआत जो रही है ऑफ़ कोर्स बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ मार्केट ने अपने आप को शुरू किया है। अब यहाँ पर पिछले 1-2 दिन के अंदर रिटर्न्स देखेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स भी बने हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे भी बढ़े हैं। तो इन्वेस्टर्स को अब ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाला समय में मार्केट की स्थिति बहुत गज़ब नहीं बल्कि खतरनाक रह सकती है, यानी पॉज़िटिविटी के मामले में। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फंड जो कि इंडिया का बहुत बड़ा ईवीएम लेकर बैठा हुआ है, एक ऐसा फंड है इंडिया का, म्यूचुअल फंड कैटेगरी का कौन सी कैटेगरी का वो फंड है, उसका लेटेस्ट का जो परफॉर्म है ना 2026 के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा 2025 के अंदर वो किस तरह से गिरा था और उसमें गिरावट कैसी थी, उसको लेकर भी हम बात करेंगे और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ बड़ी मेहनतों के साथ। चलिए अब हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर पिछले 1-2 दिनों का अगर मार्केट का रिटर्न्स देखेंगे और परफॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर तबीयत खुश होती हुई नज़र आ रही है। और एक और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में अगर टीवी के जो एक्सपर्ट है अगर उनकी राय अगर देखेंगे तो उनको बिल्कुल ये कहते हुए नहीं बनना है कि भाई मार्केट के अंदर अब बुल रन आ गया है, या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द बुल रन आने वाला है। लेकिन रियलिटी क्या है इसको ज़रा हमको समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक तरह से आप कह लीजिए कि मार्केट जब लगातार गिर रहा है ना, देखिए मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और वही चीज़ मैं यहाँ पर बताता भी हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन हकीकत ये है कि ठीक है, पॉजिटिव है मार्केट, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर पूरा-पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आने वाला समय के लिए और मार्केट के लिए। यानी मार्केट उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, ये चांसेस बनते रहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट जो होगा वो पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन 1-2 दिन की तेज़ी की वजह से फाइनली इस स्टेज पर पहुँच जाना कि ये कह देना कि भाई अब मार्केट के अंदर ऐसी ही रहेगी, बुल रन आ जाएगी, तेज़ी आ गई है, ऐसा-वैसा, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ कि एफआईआईज़ की सेलिंग, उसके ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हाल-फिलहाल में अगर देखेंगे तो डीआईआईज़ का रिकॉर्ड बहुत ही हाई लेवल का बना हुआ है खरीदारी के मामले में। तो डीआईआईज़ चाहे जितना भी खरीद लें, हम पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि डीआईआईज़ की अच्छी खरीदारी के बाद भी मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। चाहे किसी भी देश की मार्केट हो, वहाँ पर एफआईआईज़ का निवेश आना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारी मार्केट के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी एफआईआईज़ का निवेश इज़ वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं ना? इसका निवेश आना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? डॉलर इंडेक्स। डॉलर बीच में ₹90 से कुछ कम हो गया था, लेकिन आज का डेटा अगर देखेंगे, यानी आज कितनी जनवरी है, जो भी जनवरी है आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शनिचर का दिन है, 3 जनवरी है लगभग-लगभग, ठीक है ना? तो आज की डेट में मैं 9 बजकर 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैं देखा हूँ डेटा, तो ये पता चल रहा है कि भाई अ, अभी भी $1 बराबर ₹90 0 पॉइंट मतलब 90.1% एक है, समझ रहे हैं ना? मतलब ₹90 है, आप ये मानकर चलिए। तो अभी भी बीच में डॉलर के अंदर गिरावट आई थी, लेकिन अभी फिर से डॉलर अपनी औकात दिखला रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी और इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी, दोनों तरफ से अच्छी बात नहीं है। पहला एफआईआई, दूसरा डॉलर इंडेक्स का लगातार ऊपर की तरफ जाना, ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है और हमारी मार्केट के लिए खतरनाक है। इन चीज़ों में सुधार होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़ जो है, वो है कि भाई और भी जो दूसरे देश और विदेश के जो रीज़न है, वो रीज़न, ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊँ कि मार्केट के अंदर ये जो तेज़ी देखने को मिलेगी, ये क्यों देखने को मिलेगी? थोड़ा-सा असर इसको नया साल की है, समझ रहे हैं ना? नया साल चेंज हुआ, लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर माहौल एक नया क्रिएट हो सकता है। तो ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इस तरह की तेज़ी आपको देखने को मिली है। दूसरी बात ये है कि बजट, यूनियन बजट बहुत ही जल्दी मार्च के अंदर आने वाली, लगभग फरवरी के अंदर वो आ जाएगा। तो उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगी रहती हैं। लोगों की उम्मीदें रहती कि भाई यूनियन बजट इस मर्तबा का अच्छा आएगा। वो क्या आएगा, नहीं आएगा, वो बाद में देखेंगे और वो बाद की बातें हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं कि लोगों की उम्मीदें रहती कि भाई बजट आएगा और मार्केट के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा।
मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ सकती है, मार्केट के अंदर और भी बिजनेसेस को लेकर या कंपनीज को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर 62 के करीब में इस तरह की उम्मीदें रहती हैं। अब एक और भी मोस्ट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए कि भाई आने वाला जो क्वार्टर होने वाले उसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। वो रिजल्ट कैसे रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो फाइनली ये तमाम तर रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई मार्केट के अंदर अभी पॉजिटिविटी दिखी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर चांसेस की बात है कि बहुत लंबे समय तक अगर मार्केट के अंदर ऐसा रहेगा तो ये सोचकर बिल्कुल ही आपको चलना नहीं है, क्योंकि बाद में फिर पैनिक करने लगेंगे। और एक बात और भी मैं आपको कहता हूँ कि पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए तो मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ कि आगे आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ सकती है, मतलब गिरावट झेलनी पड़ सकती है मार्केट के अंदर। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि भाई ये कुछ अजीब हो गया है, पहले से आपको पता रहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं, प्रिपेयर है। तो यहाँ तक कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इंडिया का एक ऐसा फंड जो कि बहुत बड़ा एयूएम लेकर बैठा हुआ है, यानी हम बात कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। उसके जो लेटेस्ट के रिव्यू हैं उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर हम आगे की बातें करते हैं कि स्ट्रैटेजी प्लस आपको इन फ्यूचर के लिए अप्लाई मतलब यहाँ पर पैसे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फ्यूचर के लिए, आने वाले नेक्स्ट 4 to 5 6 ईयर्स के लिए। चलिए सबसे पहले हम इसके लेटेस्ट के रिव्यू देख लेते हैं। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात करें। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे नीचे में तो यहाँ पर आपके इसके एयूएम देखने को मिल जाते हैं, यानी 1,29,782 करोड़ का एयूएम, यानी आप ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा एयूएम इस फंड का हो चुका है। एक्सपेंस की अगर वहीं पर बात करें तो एक्सपेंस आपको 0.63% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसके स्टैंडर्ड डिविजन, शार्प रेशियो, बीटा रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अब जो आती है बहुत मेन और ज़रूरी चीज़ आती है कि भाई एसेट एलोकेशन, यानी मार्केट में ये इन्होंने इक्विटी के अंदर, प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितना पैसा निवेश करके रखा है अपने एयूएम का। 75.93%, यानी आप 76% लगभग इसे मान सकते हो कि भाई प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश करके रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एवीएम है, इसका अगर 75.93% अगर निकालेंगे उस एयूएम का तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, और ये अच्छा खासा पैसा कैश में भी लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर देता हूँ तो उस पर अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद डेट के अंदर भी लगा कर रखा हुआ है। डेरिवेटिव्स के अंदर अगर बात करो तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट इस फंड का नहीं है अभी तक फिलहाल में। अब इसके परफॉर्म आ जाते हैं, ठीक है ना। पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे तो आपको 1 ईयर के अंदर लगभग 8% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, और 7.95% का रिटर्न्स है। जबकि अगर कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 2.93% के ही रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पिछले 2 ईयर्स में 16% का रिटर्न्स है, 3 ईयर्स में 22%, लगभग 23%, 22.99 है, तो आप इसे 23 मान सकते हैं। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 20% का रिटर्न्स है, और पिछले 7 ईयर्स में 21% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, और पिछले 10 ईयर्स में 18.27%, मतलब 18.27% का रिटर्न्स है। अगर पिछले 10 सालों के अंदर ये रिटर्न्स आपको सीएजीआर के तौर पे यानी सालाना तौर पे मिल गया है तो मुझे लगता है कि ये कम बड़ी बात नहीं है दोस्त। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी की उस कैटेगरी का फंड है जिस कैटेगरी के फंड के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई उस कैटेगरी के फंड में पैसे डालो तो फंड मैनेजर पैसे अपने घर में रखकर सो जाता है, पैसे अपने पास में रखकर सो जाता है, या लार्ज कैप में रखकर सो जाता है। भाई कहीं पर भी रखकर सो जाता है, आपको रिटर्न्स बनने से मतलब है। और उन्हें ये चीज़ जरूर ही देखना चाहिए जिनको ये लगता है कि भाई फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर होते हैं वो लार्ज कैप के अंदर पैसे डालकर सो जाते हैं, फिर बाद में जाकर रिटर्न्स नहीं बनते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ हो गई। अब जो आता है एक मेन चीज़, यहाँ पर भी एसेट एलोकेशन के बारे में ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट कैप, यानी लार्ज कैप के अंदर कितने पैसे निवेश हो रहे हैं, उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर और दूसरी जगहों पे कितने पैसे निवेश हो रहे हैं। देखिए लार्ज कैप में, देखिए यहाँ पर लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा पैसे निवेश हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लार्ज कैप में जो होते हैं वो ज़्यादा निवेश होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के। तो यहाँ पर 59.85% पैसे ओनली लार्ज कैप के अंदर जा रहे हैं, यानी एयूएम का एक बहुत बड़ा हिस्सा लार्ज कैप के अंदर रखा हुआ है। लार्ज कैप जैसा परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है स्कीम के रिटर्न्स में, उसके परफॉर्म में।
मिड कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1.63% का निवेश करके रखा हुआ है। स्मॉल कैप के अंदर 2.76% का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। दूसरी जगहों पे देखें तो 35.76 यहाँ पर डेट वगैरह बॉन्ड्स वगैरह सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब किताब से निवेश किया गया है। अब देखिए इसके सबसे बड़ी अच्छी बात जो है वो ये लगती है इस फंड की कि अगर इसके पीई देखेंगे तो आज भी ये 20 के पीई पर सेल हो रहा है। मतलब ये इसका जो पी रेशियो है वो 20.62 है, जबकि कैटेगरी एवरेज के अगर पी देखेंगे तो 27.72 है। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे एक तरह से आपको ये फंड मिल रहा है। मतलब 7.25% के डिस्काउंट पे ये फंड आपको मिल रहा है। अगर दूसरे फ्लैक्सी के फंड में जो कि सेम कैटेगरी के हैं उनमें आप निवेश करेंगे तो 7-8% का आपको महंगा लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 7% मान लीजिए कि आपको सस्ता मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फाइनली लेटेस्ट की जो भी रिव्यू है और इसके जो भी परफॉर्म है नतीजे हैं वो आपको मैंने दिखला दिया है। अब बात आती है कि आने वाला समय में इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सही रहेगा और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है तो ऑफ कोर्स आपके लिए सही रहेगा और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये आपको बना कर देता है। यानी आप एक जगह पे पैसे लगाते हैं तो वहां पर तीनों मार्केट कैप के अंदर आपके पैसे निवेश हो जाते हैं, प्लस लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है उसको आपने देखा ही देखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि 2025 के अंदर जहां मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी रही है, इतनी गिरावट रही है, उसके बावजूद भी ये फंड अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेंटेन करके रखा हुआ था। और उस टाइम पे यानी आज से 4-5 महीना पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिखलाया हुआ था कि इतनी गिरावटों के बाद आप पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड को देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम गिरने वालों में से एक फंड है। तो ये इस फंड की अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को ये मेंटेन करके रखता है और ये ऐसी स्ट्रैटेजी को फोकस करता है। तो ओवरऑल वीडियो में अगर आप यहां तक के पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। एक मर्तबा निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।